दोस्तों, आज की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। रजत दलाल ने जो बयान दिया है पॉडकास्ट में वो देना नहीं चाहिए था। वाकई बहुत ही निराशाजनक और आपत्तिजनक वो बयान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 10 के सब्सक्राइबर फटाफट करवा दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ ही नीचे कहीं दब के रह जाए। थोड़ा सा हमें ग्रो करना पड़ेगा। तो 10 के जल्दी से जल्द करवा दीजिए ताकि थोड़ा सा हमारी बातों को सुना जाए। हाँ, हम जो भी आवाज़ उठाएं किसी के खिलाफ या किसी के साथ, वो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि आंदोलन हमें बहुत तगड़ा करना है और उसके लिए कम से कम अपनी फैमिली को हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बात करेंगे हम रजत दलाल के बारे में। मतलब रोस्टिंग के नाम पे तुम कुछ भी नहीं बोल सकते ना। कुछ भी नहीं बोला जाता है भाई। रोस्टिंग के नाम पे तुम कुछ भी बोल दे हो। कितना इग्नोर किया जाएगा भाई। नहीं होता इग्नोर भाई। कुछ मर्यादा रखो यार। मतलब कुछ तो इस लेवल पे पहुंच चुके हो तुम, फिर भी तुम्हारी फुकरापंती, तुम्हारा छपरीपना वो जा ही नहीं रहा है। कोई भी तुम्हें दोस्त मानने के लिए इसीलिए तैयार ही नहीं होता है कि कब तुम्हारा रंग ढंग बदल जाए। कोई कुछ कह नहीं सकता। जो तुम्हारे दोस्त हैं परमानेंट वाले, बचपन के यार हैं, वो ही हैं। नया दोस्त तो तुम्हारा कोई बन ही नहीं रहा है। किस वजह से? इसी वजह से। दोस्तों, बात क्या है दरअसल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक इंसान फिनाले वीक तक जाता है, अच्छा खासा, चलो ट्रॉफी नहीं मिली कोई बात नहीं, फिनाले वीक तक पहुँचे, घर पे जाते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ से इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट आने लगती हैं कि हाँ भाई, अपने डॉगी के साथ खेल रहे हैं, मामा भांजी भतीजियों के साथ खेल रहा है, पोस्ट आ रहे हैं अच्छे खासे। तो फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई, रजत दलाल ठीक है, अब पहले जैसा नहीं रहा। मतलब जो एक गुंडागर्दी वाला के तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, उसको नीचा दिखाना उसको नीचा दिखाना, वो वाला सीन थोड़ा थोड़ा कम हुआ। लेकिन हमने देखा पॉडकास्ट में बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विवेन और अविनाश के जब बारी आई, उस पर जब टिप्पणी मांगी गई, तो रोस्टिंग के नाम पे तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। और ये हंगामा हो चुका है सोशल मीडिया पे। लोग बात कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसी दोस्ती है। तो इस बीच चलो, कंट्रोवर्सी जो हुई है विवियन और रजत दलाल और अविनाश, इन तीनों के बीच में मसला हुआ है। जो भी हुआ है, इसमें करणवीर के फैंस आके मज़े ना लें। ये हमारा आपसी मसला है, हमारा आपसी मतभेद है। हम इसमें समझ लेंगे जो समझना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करणवीर फैंस को आके मज़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे समझ के चलो कि ये हमारा घरेलू मसला है, हम इसको निपटा लेंगे, हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन तुम साला दूर रहो। समझ में आया ना तुम्हारे? तुम अलग ही हो। हम तुम्हें किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं कर सकते। चीटर हो तुम लोग, चीटर। चीटर का साथ दिया है तुमने, फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में शामिल हो, गद्दारों का साथ दिया है तुमने। बात कर लेते हैं अब रजत दलाल की। रजत दलाल ने जो बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि अपना भी मजाक उड़वाया हो, है, ये भी हो सकता है। तो अभी एक लाइन सुन के हम जजमेंट पे जजमेंट दें, ये भी बात गलत है। जब तक पूरी कहानी का पता ना चल जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में किस कॉन्टेक्स्ट में पूरी लाइन क्या थी। क्योंकि छोटी सी एक लाइन उसमें ही, क्योंकि ऐसे हाईलाइट डाले जाते हैं प्रोमो में जिससे कि ऑडियंस आकर्षित हो। तो ऐसा ही देखिए, हम कई बार देखे हैं प्रोमो के भरोसे पे पूरा फिल्म का हमें इमेज नहीं बना लेनी चाहिए दिमाग में। देखिए, जैसे कि पहले एपिसोड के लिए जब प्रोमो आता था, बिग बॉस जब चालू रहता था, तो प्रोमो में कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता था कि भाई तोड़ फोड़ हो गई है घर के अंदर। और जब पूरा एपिसोड हम देखते थे तो उसका आधा भी नहीं निकलता था। तो ये वैसा ही है प्रोमो। तो पहले पूरा एपिसोड आने दीजिए, फिर देखेंगे कि क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उस लाइन को काट दिया जाए, क्योंकि अभी भी एडिटिंग चल रही है उस पॉडकास्ट की। सिर्फ प्रोमो रिलीज किया गया है, ये सीन ही कटवा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी कोई जजमेंट देने की रजत दलाल पे ज़रूरत नहीं है। हालांकि इतना ज़रूर स्वीकार कर लिया है रजत दलाल ने कि हाँ भाई, रोस्ट तो किया है और रोस्टिंग में तो ऐसा ही होता है। और मैं तो इन सब बातों का भाई बहुत पहले ही खंडन कर चुका हूँ कि भाई, तुम रोस्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते यार। तुम रोस्टिंग के नाम पे ना कुछ भी, मतलब जो तुमने चलो विवियन को बोला है, जो तुमने विवियन को बोला है कि जिप खोल के ये वो, ऐसा तुम एलविस यादव को या फिर जो तुम्हारी यूट्यूब कम्युनिटी का कोई और भी दोस्त है,
उसको बोल सकते हो क्या? तो जब तुम अपने दोस्तों को, जिगरियों को ऐसा नहीं बोल सकते, तो तुम विवियन को, अविनाश को कैसे बोल सकते हो? जबकि तुमने उन दोनों को फॉलो कर रखा है, हाँ, तुमने तारीफ़ें कर रखी हैं, गले वले मिल चुके हो तुम लोग। तो चलो मानते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो मर्यादा रखनी चाहिए कि रोस्ट कर लो, उसके गेम का मजाक उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है, ऐसे कुछ अटैक कर लो। लेकिन ये जो बिलो द बेल्ट जाके बिल्कुल गंदा वाला रोस्ट किया है, ये तो रजत दलाल ही कर सकता है, और ये पुराना वाला ही रजत दलाल कर सकता है। तो इन आदतों को सुधारने के लिए ही तुम अंदर गए थे, और वैसा ही कुछ हुआ नहीं। इसीलिए बोला जा रहा था कि विवियन इज राइट पर्सन विनिंग द ट्रॉफी। सिर्फ और सिर्फ एक विवियन और अविनाश को भी बोल सकते हैं कि एक अच्छे आदमी थे जो कि ट्रॉफ़ी लेने के हकदार थे, इनके हाथ में ट्रॉफ़ी अच्छी लगती। रजत दलाल को इसीलिए बोला जा रहा था कि अगर रजत दलाल को ट्रॉफ़ी मिलती है तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, तो वो इसी एग्जाम्पल की बात हो रही थी। वो तो ट्रॉफ़ी अगर मिलती रजत दलाल को तो हो सकता था वो ट्रॉफ़ी के साथ भी ऐसा करता, या ट्रॉफ़ी के साथ फुटबॉल खेलता, ये नहीं करता इज्जत विज्जत ट्रॉफ़ियों की, क्योंकि इसके लिए तो मेडल मेडल इसने खिलौने बना रखे हैं मेडलों के। चलिए खैर, तो इसमें क्या हो रहा है, जब से ये प्रोमो आया है, जब से ये वीडियो आया है, तो करणवीर फैंस इसको काट काट के वायरल कर रहे हैं। अरे अरे, देखो 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 तुम्हारे विवियन को क्या कर दिया। भाई हम देख लेंगे, ठीक है, हम समझ लेंगे हमें क्या करना है, ठीक है, तुम परेशान मत हो। विवियन फैंस का जो भी मसला है उन पे छोड़ दो, तुम अपना काम करो। विवियन फैंस इतने बेवकूफ़ नहीं है मेरे हिसाब से तो, कि तुम्हें मज़े लेने दें अपने घर की लड़ाई के। ये घर की लड़ाई है उनकी, तो वो समझ लेंगे। लेकिन तुम तो साला गद्दार हो, तुमने मैच फिक्स किया था, फिक्सिंग करी थी, सेटिंग करी थी, एक अनडिज़र्विंग आदमी उधर जीत गया। तो उस बात की तुम लोग शर्म करो पहले तो, और मुंह छुपाते फिरो भाई। तुम क्योंकि डिज़र्व नहीं करते थे, ट्रॉफ़ी तुम्हारे हाथ में है। और वो अब तो खुद शर्मिंदा शर्मिंदा होगा थोड़ा बहुत, ट्रॉफ़ी लेकर नहीं घूम रहा है अब। ना ही उसने अपने बायो में लिखा है कि बिग बॉस विनर है, ऐसा लिखते हैं ना प्राउडली, नहीं लिखा है। चलिए खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी बिग बॉस सीज़न 4 के लिए जो होस्ट है उसके लिए कवायदें शुरू हो चुकी हैं। कौन करेगा इस बार की होस्टिंग, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर मैं बात करूं कि सलमान खान को क्या हुआ, तो सलमान खान ने नाम ले लिया है वापस। उसकी बड़ी वजह दोस्तों ये है कि 2 महीने ये ओटीटी चलता है, 3 महीने, 3.5 महीने बिग बॉस मैन वाला जो है वो चलता है, तो 5 महीने तो ये हो गए। तो पाँच, और बाकी बचे कितने, 7 महीने। तो 7 महीने में फिल्म भी करनी है, रेस्ट भी करना है, जिम भी करना है, सब काम भी करने हैं, ऐड भी करने हैं, कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, फेस्टिवल आ जाते हैं, पार्टी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से सलमान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि भाई मैन वाला ही में, जो ओरिजिनल वाला है 18, मतलब बड़ा वाला, उसको करते रहेंगे भाई, वो ही बहुत है। और इसको जो ओटीटी वाला है, ये किसी ओटीटी वाले बंदे को ही दे देना चाहिए होस्टिंग के लिए। और इसमें भी अगर किसी सेलिब्रिटी को ये लोग बुलाना चाहेंगे तो फिर कौन कौन नाम है जो कि कर सकते हैं होस्ट, जिसको ये बुलाना चाहेंगे होस्टिंग की लाइन में। तो फराह खान को ले लो, करण जौहर को ले लो, किसको लेंगे, रोहित शेट्टी को लेंगे, या फिर किसको, मतलब मेरे हिसाब से तो इन, और अनिल कपूर भी है चौथा जो लाइन में है। तो इन चारों में अगर मैं प्रबल दावेदार मानूं तो मुझे रोहित शेट्टी दिख रहा है। चलो वो तो हो गई इन लोग की चॉइस, लेकिन मेरी चॉइस क्या कहती है। मेरे हिसाब से अगर कोई ओटीटी वाला बंदा लाइक एलविश यादव को तुम लोग दे दो ओटीटी होस्ट करने के लिए, तो टीआरपी ना छप्पर फाड़ दे तो बात कर लेना। क्रेज़ बाय गॉड इतना ओटीटी का हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अभी इस सीज़न की हाईएस्ट टीआरपी जो देखी है वो 3.2 की देखी है।
और जब ये OTT सीज़न को एल्विस होस्ट करेगा तो जा सकती है TRP 5 तक TRP जा सकती है। बहुत बड़ा नंबर बढ़ सकता है इन लोगों का, लेकिन बस यही है कि हम सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन मार सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी है, एक मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में तो एल्विस यादव है। ऐसा है ही नहीं कि वो एल्विस यादव को भूले पड़े हैं भाई। जब से उन्होंने एल्विस यादव की पावर को समझा है, तब से एल्विस यादव आया, कटारिया आया, UK07 राइडर आया, रजत दलाल आया। मतलब एक तरह से एल्विस और एल्विस के दोस्त बिग बॉस से जुड़ चुके हैं जब से एल्विस यादव की पावर का पता चला है। तो किसी भी कीमत पर ये एल्विस यादव को किसी भी सीज़न में जाने नहीं दे सकते। तो बहुत बड़ा चांस है, बहुत चांस है कि एल्विस यादव को भी कमान मिल सकती है। तो ये हैं दोस्तों आज दिन भर की मोटी मोटी सी बातें जो छूटी जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली जाए। और बात रही रजत दलाल की, इतना जल्दी हम जजमेंट पे नहीं जाते हैं। हालांकि हमें रजत दलाल से कोई उम्मीद भी नहीं है। रजत दलाल से आप लोगों को कोई उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए भाई, वो ऐसा ही है। वो लॉयल होगा तो अपने दोस्तों के लिए होगा, वो बाकी किसी को भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है भाई। ईशा के लिए बोला नौकर नौकरानी, हाँ ये बोला है, तो जाहिर सी बात है उसको भी बुरा लगा होगा, लेकिन रिएक्शन नहीं आया, उसका रिएक्शन नहीं आया। बुढ़ा बुढ़ा उड्ढा बोला है करणवीर मेहरा को, तो उसका रिएक्शन तो आ गया है। और उसके जो फॉलोअर हैं, जो उसके फैंस हैं, वो भी ट्रेंड करने लगे हैं, चलाने लगे हैं ट्रेंड के, भाई देख वो 47 48 ईयर का है, फिर भी वो कितना यंग दिखता है, और तू 28 साल का है, तू देख उसके सामने क्या लगता है। तो ये सब कंपैरिजन होने लगे हैं, जो कि होने ही थे। जब ऐसी बात निकली है, रजत दलाल के मुंह से ऐसी बात निकली है, तो दूर तक जाएगी। तो ये कुछ हैं रिएक्शन जो कि फैंस के दिल में थे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो अपमान किया है विवियन का, जो अपमान किया है अविनाश और ईशा का, भाई बातें तो बननी ही थी, और इसीलिए तो ये करा। क्या उसे पता नहीं होगा एल्विश यादव को, या रजत दलाल को नहीं पता होगा कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या मैं ये जो करने जा रहा हूँ इसका रिएक्शन भी आएगा। तो इसीलिए तो ये ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं ताकि लोग हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाएं। तो ऐसा ही है, इनका हाइप क्रिएट ऐसे ही होता है हर वीडियो का। नॉर्मल वीडियो बना देंगे, मेरे जैसी वीडियो होती है जो नॉर्मल, ऐसी अगर बना देंगे तो भाई एल्विश यादव है, वो तो अलग काम करने के लिए जाना जाता है। और वो रजत दलाल है, वो भी बहुत अलग काम करने के लिए जाना जाता है। ये जब तक अलग, बहुत ही ज़्यादा अलग कंटेंट नहीं बनाएंगे, इनका मतलब इतने अब एक्सपेंसेस हैं, गाड़ियों में घूमना है, एरोप्लेन से घूमना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पेंडिंग में पड़े हैं, तो इन्हें अतरंगी काम तो करने पड़ेंगे। बहुत बहुत चाहिए इनको, इनकी खुराक बहुत बढ़ चुकी है। तो इसीलिए है कि ये ऊट पटांग से थोड़े से कारनामे कर देते हैं। रोस्टिंग के नाम पे कुछ भी कर दो, दोस्ती के नाम पे कुछ भी कर दो। तो बस मेरा तो इतना ही है कि अगर रजत दलाल का ये बयान आता है कि अरे वो तो दोस्त है मेरा यार, उसे बुरा नहीं लगा, तो तुम जो, भाई मेरा सिंपल है कि जो तुमने अविनाश विवियन ईशा को बोला है, क्या तुम वो एल्विस यादव कटारिया को बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो सिंपल है, आंसर आपको मिल गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।